वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे और इसका पहला पॉइंट है जिसका नाम है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। हियर वी गो। वी हैव लर्न दैट इन चैप्टर 1 plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot, right? हमने ये पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि वेरी एसेंशियल है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन एनिमल के पास वो क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम अपना खाना नहीं बना सकते। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिक्लेयर किया था, राइट? Animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant. समझ में आया क्या बोला? कि एनिमल्स जो है कहाँ से खाना लेते हैं? या तो डायरेक्टली प्लांट को खाते ही वो अपना खाना लेते हैं, या ऐसे एनिमल को खा के जो प्लांट को खाते हैं। चलो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एनिमल कहाँ से खाना लेते हैं? या डायरेक्टली प्लांट को खा के, या तो ऐसे एनिमल को खा के जो प्लांट खाते हो, राइट? सपोज के यहाँ पे कोई हो कुछ हम जैसे एनिमल की बात करें, ओके? ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस डायरेक्टली प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, राइट? वो फ्रूट और वेजिटेबल वो खाते हैं और वो एनिमल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, राइट? कुछ ऐसे है जैसे कि चिकन और जैसे नॉन वेजिटेरियन जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं? एनिमल्स को भी खाते हैं। तो वो एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट को वही वो खाते हैं, राइट? ऑब्वियसली प्लांट प्रोडक्ट वो खाते हैं जैसे कि ग्रेन्स और वगैरह हो गए, या तो लीव्स उसके खाते हैं। समझ में आया? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल है हमारे जैसे जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, राइट? उसको क्या बोलते थे? ओमनीवोरस। ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ओके? अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, राइट? सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग अस, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को भी अपना ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अच्छी तरह से बॉडी का फंक्शनिंग करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको खाना चाहिए, राइट? उनकी बॉडी को। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ओके? एनिमल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसके अंदर क्या क्या आएगा तो यहाँ पे इंट्रो दिया है, देखो। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ओके? बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है, ओके? वो हमको कितना खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब कितना बॉडी को खाना चाहिए वो। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड मतलब कि वो कैसे वो खाना अपने अंदर डालते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वो कैसे खाना जाता है, तो उसको क्या बोला? मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब वो बॉडी के अंदर कैसे यूटिलाइज होती है, ओके? वो बॉडी कैसे प्रोसेस करती है वो खाने को और कैसे वो यूटिलाइज करती है, ओके? ये सारी डिटेल हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके? हियर वी गो। You have studied in class 6 that plant consist of many component, right? आपको पता है, सॉरी, food consist of many component। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर है, ओके? component of foods, ओके? वहाँ पे आप पढ़ के आए हो कि प्लांट जो फूड है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मेनी कंपोनेंट। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, राइट? प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स एंड विटामिन। ये क्या है? ये सारे हैं फूड कंपोनेंट जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ओके? द कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट कैसे है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ओके? These complex substances cannot be utilized as such, ओके? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं होते वैसे के वैसे ही। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसीलिए उनको हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कैसे? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ओके? कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट हियर। यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी ले रही है बाहर से, ओके? इसको डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकोगे, इसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती,
इसीलिए इसका सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना जरूरी है। ये क्या है, हमारी बॉडी ये यूज कर पाती है, सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यहाँ पे देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। समझ में आया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, उसमें से एनर्जी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है वो खाना। वो डाइजेस्ट करने के बाद क्या करती है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। ओके, नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है, कौन से तरीके हैं फूड खाने के, ओके, फूड अंदर लेने के। चलो देखते हैं। The mode of taking food into body varies in different organism, right? फूड अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं वो वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है, एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, राइट? ह्यूमन अलग तरीके से लेते हैं, ओके, डियर अलग तरीके से लेता है, लायन अलग तरीके से लेता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म है, उनका खाना खाने का तरीका अलग है, राइट? ये हम देखेंगे कैसे कैसे कौन से तरीके हैं। Bees and hummingbird suck nectar of plants and infant of human and many other animals feed on mother's milk। क्या बोला कि बीज होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, बीज और हमिंग क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टार। नेक्टार मतलब क्या होता है, फ्लावर का जूस। वो फ्लावर का जूस सक करते हैं, अपना खाना वो है। ओके, उनका खाना क्या है, फ्लावर का जूस उनका खाना है, तो वो सक करके अपना खाना लेते हैं। हमारे जो क्या बोला, ह्यूमन इन्फेंट मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे ह्यूमन के, वो क्या करते हैं, फीड ऑन मदर्स मिल्क, मदर की मिल्क के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, राइट? ऐसे करके वो अपना खाना लेते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। जो पाइथन जैसे बड़े बड़े एनिमल स्नेक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरा होल ऑर्गेनिज्म स्वेलो कर जाते हैं, पूरा निकल जाते हैं। ओके, Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या करते हैं, टाइनी फूड पार्टिकल जो होते हैं किसके ऊपर, सरफेस, वाटर की सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करते होते हैं, उनके ऊपर वो फीड करते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, फूड पार्टिकल के ऊपर फीड करते हैं, जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। ओके, समझ में आया? ये 4-5 अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, उनका खाना खाने का तरीका बताया। जैसे कि बीज ने क्या किया, यहाँ पे वो फ्लावर का जूस सक कर रही है, ये भी क्या कर रही है, फ्लावर का जूस सक कर रही है। ह्यूमन बॉडी के जो ह्यूमन इन्फेंट है, मतलब कि ह्यूमन के बच्चे छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, एनिमल फीड, दूसरे एनिमल भी क्या करते हैं, मदर्स मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग भी हम बोलते हैं। स्नेक्स, पाइथन जैसे स्नेक क्या करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को निगल जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं और थोड़े और एग्जाम्पल। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? यहाँ पे कुछ एनिमल दिखा जा रहे हैं आपको, उसका टाइप क्या है। ओके, वो कौन से तरह का खाना खाते हैं और वो कौन से कैसे लेते हैं वो खाना मेनली। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। ओके, गिवन टेबल में हम क्या करेंगे, आपकी बुक में जो है ये टेबल क्या है, खाली है, हमने यहाँ पे भर के रखा है। ओके, समझेंगे हम इसे। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। ओके, यहाँ पे आपका ये जो टेबल है आपको हेल्पफुल रहेगा वो टेबल फिल करने में। देखो यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपकी बुक में जो दिए है वही एनिमल लिए है। काइंड ऑफ फूड, वो कौन सा फूड खाते हैं वो यहाँ पे लिखा है, और उनका मोड ऑफ फीडिंग कौन सा है वो। ओके, वो कैसे खाना लेते हैं बॉडी के अंदर। तो चलो एक एक करके देखते हैं। स्नेल, एनिमल का नाम है स्नेल, उनका खाना क्या है, मोस्टली वो इंसेक्ट खाती है। ओके, स्क्रैपिंग, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का नाम मतलब खुरेद के खाना। ओके, खुरेद के खाना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग, स्क्रैप करके खाना। इंसेक्ट को वो क्या करती है, स्क्रैप करती है। दूसरा है एंट, क्या करती है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल वो उसको जो दिखाई देते हैं वो क्या करती है, वो खाती है उसको। वो कैसे, वो भी कैसे खाती है, वो भी स्क्रैपिंग करके ही खाती है, खुरेद के खाना खाती है। या हमिंग बर्ड क्या करता है, हमिंग बर्ड जैसे अभी हमने देखा, नेक्टार को वो शक करता है, राइट। नेक्टार मतलब फ्लावर के जूस को वो शक करके वो अपना खाना लेता है। उसका मोड ऑफ फीडिंग कैसा है, शक करके। ईगल क्या करता है, ईगल स्नेक जैसे और वो बहुत बड़े छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे
एनिमल्स को भी वो क्या करता है, खाता है। उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग। वो क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को, फिर उसको निगल जाता है, स्वेलो कर जाता है। लाइस, ओके, लाइस जो हमारे हेड पे होती है, हेयर्स पे बीच में होती है, वो क्या करती है, ब्लड है उसका खाना। कैसे खाती है, सक करके, ओके, सकिंग करके हमारे ब्लड को वो चूस के वो अपना खाना की तरह इस्तेमाल करती है हमारे ब्लड को। मॉस्किटो, मॉस्किटो भी क्या है, मोस्टली मॉस्किटो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, सकिंग, ओके। कुछ ऐसे जो ये मोस्टली किसकी बात करें, फीमेल मॉस्किटोज की बात करें। मेल मॉस्किटोज क्या करते हैं, वो फ्लावर का जूस करते हो, कि वो भी सकिंग में आएगा। बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई जैसे कि हमिंग बर्ड की तरह नेक्टार, फ्लावर के जूस के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। हाउस फ्लाई क्या है, लिक्विड फ्लूइड खाती है, लेकिन उसके यहाँ पे देखो ब्रूइंग दिया हुआ है, ओके। वो लिक्विड खाने के ऊपर डिपेंडेंट है, मोस्टली वो अलग अलग तरह का खाना खाती है और ऑलमोस्ट ऑल फूड खाती है, वो ऐसा मान सकते हैं। और ब्रूइंग का मतलब ऐसा है कि वो खाने के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो खाने को डिसोल्व करते हैं थोड़ा, ताकि उनको खाने में आसानी से उनके बॉडी के अंदर चला जाए, ओके। ये अलग तरह का मोड ऑफ मैकेनिज्म है फूड ऑफ इनटेक। क्या है वो, कैसे, ब्रूइंग, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम या आप कुछ बोलो, वो उसके ऊपर डिसोल्व फूड के ऊपर डालती है, वो फूड डिसोल्व होता है और वो क्या करती है, फिर उसे फीड करती है, फिर उसे खाती है। हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट ऑल फूड, ओके। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एनिमल बहुत सारी चीज़ें खाती है, ओके। ना देखो आगे देखते हैं, ये अमेजिंग फैक्ट आपकी बुक में दिया है, क्या है, स्टार फिश, जो स्टार फिश है वो फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश है वो क्या है, किसके ऊपर फीड करती है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसे एनिमल जो है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक एनिमल लिखा है, कैसा एनिमल है ये, सेल के अंदर कवर्ड एनिमल। उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल रहता है, ये तो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसका, ये क्या है, ये पूरा एनिमल का क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर है। एक्चुअल एनिमल अंदर रहता है, ओके, एनिमल एक्चुअली अंदर रहता है, उसको प्रोटेक्टिंग लेयर है ये। तो जो ये स्टार फिश है इसके ऊपर फीड करता है, ओके। ये कैसे करता है, देखो, आफ्टर ओपनिंग द सेल को ओपन करने के बाद द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ एंड ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। क्या बोला कि ये उसको तोड़ने के बाद, इसको ओपन करने के बाद, जो स्टार फिश है, ये नॉर्मल स्टार फिश है, उसने क्या किया, पॉप्स अप इट स्टमक, ये अंदर से उसने स्टमक निकाला, ओके। ये मैंने एग्जांपल करके दिखाया है, अंदर से उसने क्या किया, स्टमक बाहर निकाला। स्टमक निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये फूड अंदर से ये फूड ले लेगा, ओके, जैसे कि अंदर इसने फूड ले लिया, फिर से ये क्या करेगा, अपना ये अंदर डाल लेगा पेट, ओके, इसना स्टमक वापस से अपने अंदर वापस ले लेगा। जैसे एग्जांपल दूं, कैमलियन वो क्या करते हैं, किसी इंसेक्ट को देखते हैं तो अपनी टंग बाहर निकालते हैं और इंसेक्ट को लेके वापस से अपनी टंग लेते हैं ना, वैसे ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टमक बाहर निकालते हैं, टंग की कोई झंझट ही नहीं, डायरेक्टली स्टमक बाहर निकालेंगे, एनिमल को जो ले लेंगे, खा लेंगे, वापस से अंदर चले जाएंगे, एकदम सुरक्षित। देखा, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और बाद में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये था अलग अलग तरह से फूड इनटेक मेथड अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ओके। हमने इस वीडियो में क्या देखा अभी तक, कि बहुत सारे एनिमल क्या क्या अलग अलग तरीकों से वो अपना खाना खाते हैं, ओके। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अमेंडिंग वन सेल्फ। थैंक यू।